सासाराम में शुक्रवार को शहर के नवरत्न बाजार में दो पक्षों में जमकर झड़प हुई है, जिसमें पथराव भी हुआ है। पथराव में दो पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। फायरिंग की भी खबर मिली है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। डीएम और एसपी भी वारदात की जगह पर पहुंच चुके थे। बताया गया है कि चैती दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा के दौरान विवाद में यह घटना हुई है। घटनास्थल पर दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग जुटे हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिन बाद सासाराम में बीजेपी की एक रैली में आ रहे हैं और उससे पहले इस पथराव से जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। प्रशासन ने तुरंत शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पूरे सासाराम शहर में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दिया। डीएम और एसपी पथराव की जगह पर पहुंच गए और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में भले ही बिजली महंगी हो गई है, लेकिन अगले महीने से बिल बढ़कर नहीं आएगा। यानी बिजली की बढ़ी हुई दरों का असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा। नीतीश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि बढ़ा दी है। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में यह घोषणा की। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सदन में कहा कि राज्य सरकार अभी बिजली पर 8,895 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 13,114 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राज्य कैबिनेट से इसे शुक्रवार को ही मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि 1 अप्रैल से बिजली बिल के दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले दिनों जो बिजली की दरें बढ़ाने का फैसला लिया गया था, उसका असर राज्य के उपभोक्ताओं को नहीं होगा। सरकार इसका खर्च वहन करेगी, गरीबों पर इसका बोझ नहीं पड़ने देगी। 2 दिन पहले ही ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इसके संकेत दिए थे। बता दें आपको कि पिछले 1 हफ्ते से सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष महंगी बिजली के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रहा था। बीजेपी विधायकों ने पहले 2-3 दिन विधानसभा में हंगामा भी किया था। हालांकि अब राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि उपभोक्ताओं की बिजली बिल पर बढ़ोतरी नहीं होगी। बिहार विद्युत नियामक आयोग ने 1 हफ्ते पहले बिजली दरों में 24.1% की बढ़ोतरी का फैसला दिया था। इसके साथ ही फिक्स्ड चार्ज में भी दुगना की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि कंपनी ने करीब 53% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होने वाली है। इसके बाद से माना जा रहा था कि अप्रैल महीने से बिजली बिल 1.25 से 1.5 गुना बढ़ जाएगा। राज्य सरकार के सब्सिडी बढ़ाने के फैसले के बाद उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें पहले की तरह ही रहेंगी। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए वोटिंग शाम 4 बजे खत्म हो गई। शुक्रवार की सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटिंग में शाम 4 बजे तक चली। वोटिंग के बाद उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई। 5 अप्रैल को मतपत्रों की गिनती होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। एमएलसी के 5 सीटों के लिए कुल 48 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गया, सारण और कोसी क्षेत्र के विभिन्न सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में भी भाजपा और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। 5 अप्रैल को मतगणना के बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। बीजेपी और महागठबंधन के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महागठबंधन से 3 सीटों पर जेडीयू, जबकि 1 सीट पर राजद और 1 सीट पर सीपीआई चुनाव मैदान में है। भाजपा उम्मीदवार सीटों पर चुनाव मैदान में है। बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे तक गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 41.25% वोटिंग दर्ज की गई, जबकि सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 37.25%, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 78.50%, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 68.70% और कोसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए 80.24% वोटिंग हुई। किसी किसी जगह पर मतदान का प्रतिशत बढ़ने की संभावना जताई गई है। अब 5 अप्रैल को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शुक्रवार को दोपहर 1:30 पर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा में मोहम्मद रुमान अशरफ बिहार में टॉप किया है। इस बार परीक्षा में 16.37 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया था। इंटर परीक्षा की तरह इस बार मैट्रिक का परीक्षा भी पिछले वर्ष से बेहतर आया है।
तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों से कथित हिंसा के फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में स्थानीय पुलिस बिहार के कुछ और लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इस केस के मुख्य आरोपी एवं यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है। उससे पूछताछ करने के बाद 2-3 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी प्रोडक्शन वारंट लेकर तमिलनाडु पुलिस की टीम फिर से बिहार आ सकती है। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए चेन्नई ले जा सकता है। हालांकि पहले मनीष कश्यप से पूछताछ के बाद ही अन्य आरोपियों को बिहार से रिमांड पर ले जाने की पहल होगी। बिहार में अगले 48 घंटे का मौसम बहुत खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने शनिवार को बिहार में आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि और ठनका गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, बेगूसराय समेत बिहार के कई जिलों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, साथ ही किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। बिहार के 14 जिलों में शीघ्र ही 323 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनेंगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3 के तहत राज्य के इन जिलों की 20 ग्रामीण सड़क परियोजना पर जल्द काम शुरू होगा। इन जिलों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा, जैसे चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण भी होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इन ग्रामीण सड़क योजनाओं का योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। प्रशासनिक अनुमोदन के बाद अब इन सड़कों की निविदा होगी। संवेदक चयन के साथ ही सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सभी 20 सड़क परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 401.83 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। जिन जिलों में ये ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है उनमें कटिहार, अररिया, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, बांका, मधुबनी, बक्सर, बेगूसराय, कैमूर, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा और गोपालगंज शामिल है। 1.25 दर्जन जिले के अलग अलग 20 प्रखंडों को स्वीकृत इन 20 ग्रामीण सड़क योजनाओं की लंबाई और लागत भी अलग अलग है। शुक्रवार को जारी किए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 24 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 5.97 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका ने कोर्ट ने खारिज कर दी है। 24 मार्च को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पिछले 3 महीनों में प्रचंड कैबिनेट का 7वीं बार विस्तार हुआ है। प्रचंड की नई कैबिनेट में नेपाली कांग्रेस समेत 5 नई पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शिवपुर समेत कुछ इलाकों में बृहस्पतिवार को रामनवमी के जुलूस पर कथित पथराव के बाद शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी 2 गुटों के बीच पथराव और हिंसा हुई है। आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स में ऋषभ पंत की जगह अभिषेक पोरेल और मुंबई इंडियंस में जसप्रीत बुमराह की जगह संदीप वॉरियर को टीम में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दावा किया है कि दक्षिणपंथी संगठनों के साथ मिलकर बीजेपी ने हावड़ा में रामनवमी के मौके पर हिंसा फैलाई है। नेटो में फिनलैंड के दाखिल होने की राह में सबसे बड़ी बाधा तुर्की की थी, लेकिन गुरुवार रात तुर्की की संसद ने इसे मंजूरी दे दी। लेकिन तुर्की ने स्वीडन का रास्ता अभी नहीं खोला है। इसी के साथ हिंदी न्यूज बुलेटिन यही समाप्त होता है। अब आप हमारे साथी से सुनिए उर्दू में न्यूज बुलेटिन। रियासत में बिजली की शरह में कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने असेंबली में ये ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि बिजली की शरह में इजाफा न हो, इसके लिए हुकूमत 13,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। जनाब कुमार ने आज असेंबली में कहा कि इसके लिए हुकूमत को इजाफी चार्ज बर्दाश्त करना होगा। इससे पहले हुकूमत 8,895 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रही थी। इधर वजीर तवानाई विजेंद्र प्रसाद यादव ने ऐवान को बताया कि लगातार 4 वर्षों से बिजली शरह में कोई इजाफा नहीं किया गया है। वहीं वजीर मालियात विजय कुमार चौधरी ने सीएजी की रिपोर्ट को ऐवान की मेज पर रखा। इस रिपोर्ट में हुकूमत के खर्चों का हिसाब किताब होता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक जारी नतीजों में 81.04% तलबा पास हुए हैं। शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल के मोहम्मद रुमान अशरफ ने 489 नंबरात के साथ रियासत में अव्वल मकाम हासिल किया है। वहीं भोजपुर के निर्मला
शिक्षा भवन की नम्रता कुमारी, औरंगाबाद के प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल गौ की ज्ञानी अनुपमा ने 486 नंबरात के साथ मुश्तरका तौर से दूसरा मुकाम हासिल किया है। तीसरे मुकाम के लिए नालंदा की संजू कुमारी, मगरबी चंपारण की भावना कुमारी और लखीसराय के जयनंद कुमार पंडित ने 484 नंबर हासिल किए हैं। चौथे मुकाम के लिए 6 तलबा ने 483 नंबर हासिल किए हैं। इनमें औरंगाबाद की स्नेहा कुमारी, खगड़िया की नेहा परवीन, जमुई की श्वेता कुमारी और शुभम कुमार, गोपालगंज की अमृता कुमारी और समस्तीपुर के विवेक कुमार शामिल हैं। इस मर्तबा टॉप 10 में कुल 69 तलबा शामिल हैं। इनमें से 33 लड़कियां हैं। वजीर तालीम प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नतीजा जारी करते हुए सभी तलबा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने बताया कि इस मर्तबा मैट्रिक इम्तहान में कुल 4,73,600 तलबा फर्स्ट डिवीजन से कामयाब हुए हैं, जबकि 5,11,623 तलबा ने सेकंड डिवीजन से इम्तहान पास किया है। वहीं 2,99,518 तलबा थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल 2 रोजा दौरे पर बिहार आएंगे। बीजेपी के सूबाई सदर सम्राट चौधरी ने बताया कि जनाब शाह 2 अप्रैल को सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती तकरीब में शामिल होंगे। वो नवादा में पार्टी की जानिब से मुनक़िद प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। वजीर दाखिला का सीनियर रहनुमाओं के साथ पटना में मीटिंग का भी प्रोग्राम है। रियासत में कल से मजदूरों की मजदूरी 15 से 23 रुपये तक फी दिन बढ़ जाएगी। महकमा मेहनत वसाइल के मुताबिक अब अनस्किल्ड मजदूरों को 388 रुपये, सेमी स्किल्ड मजदूरों को 403 रुपये और स्किल्ड मजदूरों को 491 रुपये उजरत मिलेगी। वहीं मोस्ट स्किल्ड मजदूरों को फी दिन 600 रुपये की शरह से मजदूरी की अदायगी होगी। महकमा ने क्लरिकल और सर्वे के काम में लगे लोगों का फी माह तनख्वाह 427 रुपये से बढ़ाकर 11,115 रुपये कर दिया है। हुकूमत के इस फैसले से रियासत के 1 करोड़ से ज्यादा कामगारों को फायदा होगा। गर्दावी तूफान के जेर असर पूरी रियासत के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। राजधानी पटना समेत आसपास के हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मशरकी चंपारण और मगरबी चंपारण समेत 27 जिलों में आंधी बारिश और ओलाबारी के साथ साथ बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। महकमा के मुताबिक इस दौरान रियासत के जनूब मगरबी और जनूब वस्त हिस्सों के कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना इलाका के मही सौथा गांव में बिजली गिरने से 2 लड़कियों की मौत हो गई।